चलिए क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 ठीक है। इसमें कहा जा रहा है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण। देखिए विधि कौन सा अपनाना है, गुणनखंड बोलते हैं फैक्टर को, ठीक है, एलसीएम को, ठीक है। द्विघात समीकरण का मतलब हो गया जिस समीकरण का घात कितना हो सबसे बड़ा घात, तो उस रूप में दिया रहेगा क्वेश्चन। कौन चीज निकालना है, मूल। मूल कहते हैं एक्स को, मूल किसको कहते हैं जी, एक्स के मान को बोलते हैं मूल, यानी एक्स का मान निकालना है, ठीक है। हम आपको बता दिए हैं रैखिक समीकरण कहेगा तो रैखिक समीकरण कहेगा तो उसका मूल कितना होता है, एक। और द्विघात के कहेगा तो मूल कितना, यानी एक्स का मान, मूल का है तो एक्स का मान। अगर द्विघात रहेगा तो दोनों हो जाएगा जी, यानी जिसका घात जितना उतना आंसर निकलेगा। मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हो, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया सबसे बड़ा घात कितना है बताइए इसमें, तो इसका 3 गो एक्स का मान निकलेगा, समझ गए। सबसे बड़ा घात जितना रहेगा उतना ही मान निकलेगा। तो द्विघात के मतलब 2, तो घात 2 तो ये मूल कितना 2 निकलेगा। तो बोलिए क्वेश्चन क्या है, एक नंबर नहीं जी, ये वाला चेहरा आ रहा है कि नहीं, चलिए बोलिए। तो 2 नंबर, चलिए 1 नंबर बता दिए तो 2 नंबर आइए। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे केवल इतना ही दिमाग लगाना है, सबसे शुरुआत वाला यानी यहाँ तक जैसे को तैसे चीन तक नो चीन, एगो आदमी जो रहेगा वो और फिर चीन जो रहेगा वो, यहाँ तक जैसे को आपको सही से लिखना है। कौन सी लिखना है, दोनों से बंद होगा, ठीक है। सबसे शुरुआत वाला सबसे दोनों गुना कीजिए, 6 दूना 12, 12 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, यहाँ पे 1, यहाँ देखिए 1 क्या जाए। तो पहले 12 पता कीजिए किसके किसके पारे में आता है, 2 3 4, तो अपने मन से कुछ भी उठा लीजिए। 6 दूना 12, 6 दूना तो जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, घटाइएगा तो 4 हो जाएगा। तो आ रहा है आंसर नहीं, तो ई सुटेबल नहीं है, ई सुटेबल नहीं है। आप 3 चौका 12 जो पढ़ दिया अभी नहीं लाना है, 3 चौका आ जाएगा जी, 4 में से 3 गया 1, तो ये हो जाएगा 4 पहले होगा, दोनों में एक्स वाला के रूप में, तो एक्स दोनों में रहेगा, है कि नहीं। ये तरीका ठीक है जो बताए अभी, सीधे दिमाग में बिना एलसीएम निकाल ले। माइनस का इसके बदले में 2 आ गया, अब इसके बाद जैसे को अब कोष्ट से बाहर निकलेगा, देखिए रहिए कि जैसे को तैसे बाहर प्लस है इसलिए अंदर चिन्ह नहीं बदलेगा। अब जोड़ा में लगा दे जी। अब यहाँ पर देखिए अंक में देखिएगा, अंक में 2 है 4 है, सबसे छोटका कौन है, तो 2 के पारा में क्या आता है 4, मतलब 2 को निकल जाएगा। इसमें x 2 बार है, इसमें x 1 बार है। जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा अंक कॉमन हो चाहे ना हो, लेकिन x जरूर कॉमन होगा शुरुआत में, ठीक है जी। यहाँ पे x आएगा ही आएगा। तो बोलिए 2 से 2 खत्म, एगो x खत्म, तो कई x प्लस है तो प्लस, 1 से अच्छा 2 के पारा कितना बार पढ़ने से चला रहा है, तो 2 लिखिए, 1 से x खत्म हो गया, इंटू हो गया जी। अब माइनस है तो अब देखिए 3 और 6 कौन छोटका 3, या 3 के पारा में 6 आता है। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 है, अगर पारा में 9 आया, ठीक है, तो 3 से छोटा कौन होता है 2, तो 2 से चेक करते फिर 1 से चेक करते, ऐसे होता है। तो खैर कहिए कि 3 के पारा में तो आइए जा रहा है, 3 लिख दिए। अब बोलिए 3 से 3 खत्म, तो x का x, अब माइनस 3 दूना 6। कोई बच्चे बताएंगे कहाँ पे गलती हमने की है, बहुत अच्छी, क्योंकि बाहर माइनस है इसीलिए चिन्ह बदलेगा। तो बोलिए माइनस में तो कौन चिन्ह हो गया, माइनस में तो चाहता हूं देख सकता है, माइनस में तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। और 9 हो जाएगा तो देखिए हाई पोस्ट में जो आएगा वही यहाँ पे आएगा, इतना बात याद रखिएगा। तो चलिए कोष्ट वाला दोनों के बदले एक ठो, दोनों के बदले इसके किनारा वाला एक ठो, इसके किनारा वाला क्या है 2x, इसके किनारा वाला बराबर 0, इसको लेके बराबर 0 करते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि x प्लस 2 बराबर, इसको कोष्ट हटा दिए, x का मान कितना हो जाएगा, फिर पुनः ना जी एक बार और, एक बार इसको लेके 0 किया तो एक बार इसको लेके 2x बराबर 3 हो जाएगा जी, x का मान 3/, ये बेसिक है इक्वेशन। 3 नंबर सभी बच्चे बनाए हैं, अभी नहीं लिखिए। 3 नंबर सवाल बोलिए तो, √2x² ई ना बनेगा तब,
प्लस 7x 5 रूट बराबर 0, नहीं जी? कौन कौन बनाया ये क्वेश्चन? हाथ उठाइए। नहीं बनाए? बना लिए? चलिए, हल्का है लेकिन भारी नहीं है। रूट हो, फूट हो, कुछ भी हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक जैसे को बोलिए, किसको दिक्कत यहाँ तक? अब क्या करना है? सबसे शुरुआत वाला सबसे लास्ट वाला गुना होता है, तो सबसे शुरुआत अंक में, दूसरा इसी में नहीं। अंक इसमें क्या दिख रहा है? रूट 2। इसमें हम क्या दिख रहा है? 5 रूट 2। अब दोनों में कौन सी? गुना। अच्छा, जोड़ घटा गुना भाग आता है जी रूट में। अगर दोनों रूट अलग अलग हो, दोनों रूट अगर दोनों रूट सेम हो ना जी, एगो ऐसे हो, कैसे हो? एगो ऐसे हो, एगो ऐसे हो। ई जहां समझ गया आप, कोई दिक्कत ना है कि नहीं जी? चलिए, इतना समझ जाइए। रूट के बदले केवल एगो नियम समझिए, रूट के बदले रूट, यानी बाहर का गुना बाहर से, अंदर का गुना अंदर से, बात खत्म। चलिए देखिए कैसे। यहाँ देखिए, यहाँ कितना है जी छिपा हुआ? यहाँ भी, तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक ही आएगा। और रूट रूट है तो रूटे देंगे, रूट का गुना रूट से, तो 3 दूना एक का वैल्यू ना होता, हो गया काम खत्म। अब कितना हूँ बार का रूट वाला आएगा, तुम्हारे पास समस्या का समाधान निकल गया है। तो चलिए, ये बाहर ना है तो बाहर ना गुना करेंगे। जिस प्रकार इसमें बाहर नहीं था तो समझाने के लिए लिख दिए है, इसमें बाहर नहीं है तो बाहर नहीं गुना करेंगे। अंदर है तो अंदर रूट के अंदर गुना करेंगे। 3 तिहाई 9, तो किसका स्क्वायर 9। लेकिन एगो यहीं पे एगो टेक्निक आ गया। क्या ट्रिक आ गया? अगर दोनों आदमी सेम हो, दोनों आदमी सेम हो तो क्या होगा जी? तो इसमें से बाहर निकल जाता है। अगर रूट 100 गुने रूट 100 हो तो कितना आंसर? 100 आंसर हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब भाई समझिए, बाहर का गुना बाहर से, 4 गुना तो बाहर। अब रूट के गुने रूट से, 3 बचे। अब इसका तो जोड़ा नहीं, यानी कि इसका स्क्वायर होता है, एलसीएम भी करेगा तो जोड़ा में ना आएगा। तो यही पे आंसर 5 चौका 20, और रूट है तो रूट, और 2 दूना 4, फिर टूटेगा 20 का 20, और दोनों के बीच में गुना, किसका स्क्वायर 4, तो 20 दूना 40 आंसर। अभी समझ में तो कौन ये कहा नहीं बनेगा जी? ये देखिए, बाहर 5 है, इसमें कुछ बाहर है तो 5 के और रूट का गुना 2 दूना 4, समझ रहे जी? तो अब देखिए 5 का किसका स्क्वायर 4, तो 5 गुना आंसर कितना आया? ये दोनों का गुना किए तो कितना आया आंसर? अब 10 का फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे जी? है कि नहीं जी? तो हमको लाना है कितना? 7। तो एगो पहाड़ा होता है 2 के पहाड़ा, 2 पचे 10। तो बोलिए जोड़िएगा तो आना देगा जी? देखिए, फैक्टर छोड़ दीजिए, अब उसके बाद समझिए, जोड़ने पर लाइए चाहे घटाने पर, जैसे आ जाए, लेकिन बीच वाला लाना है। ठीक है आपको? एक के पड़िएगा तो एक दाही 10, 9 तो ना लाना है, ना 11 लाना है, तो 2 से उठा दिए। सीधे दिमाग में क्लिक करेगा, ऐसे ऐसे ना हो रहा है, फिर वैसे वैसे ऐसे। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना। भाई प्रेस कर देते हैं, तो 2 5 हमको मिला तो दोनों में 1 से लगा दे। चलिए, दोनों में 1 से लगा देते हैं। ठीक है जी? किसी को दिक्कत? आप क्वेश्चन बंद कर लिए, और उसके बाद जैसे को हम तैसे उतार दिए, और 0 है तो चलिए कोष्ठ से बाहर निकाल रहे हैं। प्लस है तो क्या हो जाएगा? चिन्ह नहीं, ना 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 ना, चिन्ह अंदर ना बदले। ये दर्शाता है कि अंदर चिन्ह बदलेगा कि नहीं, बस नहीं बदलेगा। अब यहाँ पे भूलिया जाइएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर जैसे समझा रहे थे, √3 गुना √3 तब बाहर निकल जाता है। तो हमको जहां 3 मिलेगा उसको हम 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऐसे है कि नहीं? जहां जरूरी आवश्यकता पड़ेगा वहां पर लिख सकते हैं। चाहे यहाँ पर देखिएगा, √2 गुने √2 तो क्या हो जाएगा जी? 2। तो 2 जहां मिलेगा हमको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ जी, ताकि दोनों फ्री हो जाएगा। और ना समझो क्यों, कारण कैसे होता है, देखिए इधर कैसे होता है। रूट के दोनों सेम है तो सेम के बदले ये कितना बार लिखा गया है? तो 2 बार। स्क्वायर से रूट खत्म, है कि नहीं? यही कारण होता है, से फ्री हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, ये बेचारा रूट में है, ये रूट में है, कॉमन ना निकलेगा, तो क्या हम इसको एथी नहीं कर सकते हैं? अभी इसको तोड़ देते हैं। ठीक है जी? √2 का 2 x स्क्वायर प्लस 2 के बदले √2 गुना √2 लिख सकते हैं, एक्सवा का अब जोड़ा में है। ठीक है?
अब प्लस है तो 5, इसको घर पे जाके फिर काम कर लीजिएगा, ठीक है जी। ओ ठीक भाई, में कोई दिक्कत ना होगा, 5 बाहर है कि नहीं, तो रूट चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आवश्यकता अनुसार काम की है। अब देखिए रूट 2 कॉमन हो जाएगा जी, एक तो देखिए इसमें रूट 2 एक बार, इसमें रूट 2 कितना बार, तो दोनों में एक एक बार है कि नहीं, तो एक कॉमन हो गया, x तो कॉमन होगा ही होगा, भाई रूट 2 से रूट 2 खत्म, एगो x खत्म, तो एगो x आ गया कि नहीं आ गया, प्लस है तो भाई रूट 2 से रूट 2 खत्म, x से x खत्म, तो क्या बच गया रूट 2, आई प्लस है तो भाई देखिए 5 बाहर 5 है, इसमें बाहर 5 है, तो कॉमन हो जाएगा कि नहीं, रूट 2 कॉमन ना होगा, अब 5 से 5 खत्म, तो क्या हो गया, अच्छा बाहर प्लस है तो अंदर चिन्ह बदलेगा ना बदलेगा, तो 5 से 5 खत्म, क्या गया, और न बुझाएगा तो कॉमन निकाल लीजिए, चुपचाप लिख लीजिए, है कि नहीं, यानी हम जान रहे कॉमन क्या निकलेगा 5, अब चुपचाप देख के उतार दीजिए, है कि नहीं, नो झमेल, है कि नहीं, है कि नहीं जी, आज दोनों के सेम आ गया कि नहीं, सेम के बदले सेम आ गया, यानी अब फिर इसके बाहर वाला लिखते हैं, इसके बाहर वाला इसके बाहर वाला बराबर 0 नहीं, चलिए अब लिखते हैं, चूंकि एक बार इसको रूट बराबर 0 कर देते हैं तो इसका माना जाएगा प्लस में है, तो फिर देखिएगा पुनः एक बार इसको लेके 0 कर देते हैं, तो रूट 2 एक्स प्लस में तो माइनस, तो अब अंक को भेजिएगा इधर, रूट 2 में है तो बटन परिमेकरण कर दे, परिमेकरण करे कि छोड़ दे, न करे तो यहीं पे एगो ये आंसर हो गया, एगो ये आंसर हो गया, एगो माइनस, दोनों माइनस में आंसर आया ना, लिखा जाए, हाँ इस तरह के क्वेश्चन में यदि कोई एक बट्टा में हो और दो आदमी बिना बट्टा में हो, तो कहने का मतलब सबको बट्टा में मान लिया जाता है, ठीक है, कोई भी एक बट्टा में हो, चाहे 2 बट्टा में हो, चाहे तीनों बट्टा में हो, अच्छा, और नहीं इसमें कोई भी एक बट्टा में हो तो सबके बट्टा में एक मान लिया जाता है, चलिए देखिए बट्टा में एक मान लिए, आई तो बट्टा में है, और सबके बराबर क्या होता है जी 0, बोलिए 1 1 8 का एलसीएम 8, 1 8 8 तार दूना माइनस के माइनस, 1 8 8 तो 8 में 1 से गुना किए, 8 एकम 8 तो 1 एकम 1, ई बटा में तो बटा में 1 मानिए गुना कोनी, अब देखिए इसको उठाकर 1 से गुना कीजिएगा तो इतना ही 16, बोर्ड पे ध्यान दीजिए जो नहीं समझे है, 0 में 8 से गुना कीजिएगा 0, ओके, किसी को दिक्कत, आगे बढ़े जी, चलिए अब तोड़ते हैं उसी तरफ पीछे वाला, जैसे 16 एक्स स्क्वायर का 16 एक्स स्क्वायर माइनस तो सबसे शुरुआत वाला सबसे लास्ट वाला गुना करते थे, 16 कब 16, अब 16 का ऐसे गुणनखंड कीजिए, हमको लाना कितना आंसर है, पहले देखिए 16 किसके किसके पारे में आता है, 2 के पारे में, 2 8 16, क्या जोड़िएगा तो 8 आएगा, क्या घटाइएगा तो 8 आएगा, तो इसको हटाइए, अब 2 से आगे बढ़िए, 2 से 3 के पारे में ना आता है, तो 4 के पारे में आता है, 4 चौका आ जाएगा जोड़ने पर, तो दोनों में हम क्या कर देते हैं प्लस कर दे, अब आई इसके बदले आ गया, अब लास्ट वाला केवल जैसे को तैसे चिन्ह के साथ बराबर 0, ठीक है जी, अब बोलिए 16 एक्स स्क्वायर का 16 एक्स स्क्वायर है कि नहीं जी, देखिएगा अब टूट रहा है, बाहर माइनस है इसीलिए अंदर वाला चिन्ह बदल गया, अब जोड़ा में लगा दिए, 16 4 दोनों में छोटा कौन 4, 4 के पावर में 16 आता है 4 12, एक्स तो कॉमन होगा ही होगा, और ये बता चुके हैं, 4 जगह 16, 4 मतलब एक से एक्स कट गया था, एक्स 4 एक्स से 4 एक्स खत्म, तो कितना मतलब एक ही बार में, माइनस का माइनस, दोनों में एक 4 है, एक क्या है अंक, देखिए तो 4 1 में छोटा कौन 1 है, तो 1 के पारा में 4 आता है, एक कॉमन हो जाएगा, एक्स कॉमन नहीं होगा क्योंकि इसमें एक्स है, इसमें एक्स, दूसरा में एक्स कॉमन हो ही नहीं सकता है, बहुत दिन तक टाइम लगी तारा में, एक चौका अभी चिन्ह लिखा, एक इकाई है सब देख के लिख ला चुपचाप, बराबर 0, दोनों के बदले क्या आ गया जी सेम आ गया, एक ठो के बदले 4x यू भी इसके किनारा वाला, इसके किनारा वाला -1 बराबर 0, यहां से बना लीजिएगा जी, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला बात वहां पे 4, अब
एक ठो को लेकर 0 कर देते हैं, तो 4x बराबर 1 हो जाएगा जी। x का मान 1/4 हो गया। फिर पुनः लिखेंगे, फिर वही बतवा इसी को पुनः करके फिर यही वाला बतवा चिपका दीजिएगा, एक बराबर हो जाएगा जी। चलिए ये वाला क्वेश्चन ये जैसे को तैसे समझ गए तो घर पे जाके रिवीजन कीजिए, तभी सीख पाइएगा, नहीं तो नहीं। अब बोलिए सबसे शुरुआत वाला सबसे लास्ट वाला गुना करे। 100 में 1 से गुना किए कितना सर 100। 100 का चलिए गुणनखंड करते हैं, ठीक है करे जी। 2 के पारा में आता है तो 2 में भाग दीजिए ना, कितना मतलब में कटेगा 50 बार में, तो ये होगा जी। हमको लाना है 20, जोड़िएगा तो कितना बहुत टाइम हो गया। अब देखिए हमको 20 लाना है तो 10 नहीं 100 एक बार कर देते हैं, ओके जी। जोड़ दिया तो आ जाएगा। अब हम मास्टर है तो कितना हूँ है बात ना बोलना पड़े ना, तो टाइम रहता तो समझा देते। तो यहू में 10 है, यहू में 10 बाबू, प्लस 1 बराबर 0 है कि नहीं। जैसे को तई से बाहर माइनस होता खाली चिन्ह बदल रहे हैं। अब देखते रहिएगा, जोड़ा लगा दे रहे हैं। 100 है 10 है छोटंकी 10, 10 के पारा में ही आता है 10 कॉमन है, 1 से कॉमन होगा ही होगा 10 ढाई 100, तो 10 1 माइनस 10 बराबर माइनस 10 एक जा 10 एक कर है छोटका ये 1 हो जाएगा 10 हो जाएगा, बाहर माइनस है इसीलिए चिन्ह बदल गया 1 होगा। अब बराबर 0 नहीं जी, दोनों के बदले 1 ठो, दोनों के किनारा वाला 1 ठो। पूछ के गई थी कि ना गई थे, हम पूछो बोले 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर क्या हो जाएगा बहुत अच्छा। x बराबर 1/10 हो गया, आंसर दोनों हो गया, ठीक है जी। ले लीजिए।